जय श्री कृष्णा मित्रों। तुम जो सोचते हो वो सोच नहीं रहे हो, जो महसूस करते हो वो महसूस नहीं कर रहे हो, जो निर्णय लेते हो वो ले नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर 3 ताकतें हैं, सफेद, लाल और काली, और वही तुम्हें चला रही है। मनोविज्ञान के फ्रायड, जंग, बिग 5 सब कुछ गीता में 5000 साल पहले समझा दिया गया था। कृष्ण कहते हैं 3 गुण, सत्व, प्रकाश, ज्ञान, संतुलन, रज, क्रोध, लालच, अथक प्रयास, तम, अंधकार, आलस्य, अज्ञान। ये अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। दोस्तों, गीता का 14वां अध्याय सबसे मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल है। न कोई कहानी, न लीला, शुद्ध विश्लेषण। आज जानेंगे सत्व, रज, तम क्या है, ये खाने, सोने, सोचने, काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे पहचाने कि हम में कौन सा गुण प्रधान है, और सबसे महत्वपूर्ण, इन तीनों से परे कैसे जाए। तो चलिए एक एक श्लोक समझते हैं। श्री भगवानुवाच परभूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानाना ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्ये सर्वे परा सिद्धिमितो गताय। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैं तुझसे फिर से परम ज्ञान बताऊंगा जो सब ज्ञानों में उत्तम है, जिसे जानकर सब मुनि इस लोक से परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें सबसे उत्तम ज्ञान बताने जा रहा हूं। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान है जिसे जानकर महान मुनि भी परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। ये ज्ञान सब ज्ञानों में उत्तम है, जिसे जानकर सब मुनि मुक्त हो गए। यानी ये ज्ञान सीधा मोक्ष का दरवाजा खोलता है। इद ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताय सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान को आश्रय करके मेरे साधर्म्य को प्राप्त होते हैं। वे सृष्टि के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वादा है। कृष्ण कहते हैं, जो इस ज्ञान को अपना लेता है वो मेरे समान हो जाता है, मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो जाता है। यानी उसमें भी वही गुण आ जाते हैं जो भगवान में है, शांति, स्थिरता, करुणा, ज्ञान। सृष्टि के आरंभ में भी वे जन्म नहीं लेते और प्रलय में भी वे दुखी नहीं होते। यानी जो ये ज्ञान जान लेता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतान ततो भवति भारत। अर्थात हे भारत, मेरी योनि महद ब्रह्म है, उसमें मैं गर्भ स्थापित करता हूं। सब भूतों की उत्पत्ति वहीं से होती है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, ये प्रकृति मेरी योनि है और मैं उसमें बीज डालता हूं। फिर सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। यानी भगवान ही सबके पिता है और प्रकृति सबकी माता है। सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्तय संभवन्ति या तासा ब्रह्मा महद्यो निरह बीज प्रदय पिता। अर्थात हे कुंती पुत्र, सब योनियों में जो भी मूर्तियां उत्पन्न होती हैं उनकी योनि वो महद ब्रह्म है और मैं बीज देने वाला पिता हूं। सत्व रजस्तम इति गुणाय प्रकृति संभवाय निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। अर्थात हे महाबाहो, ये सत्व, रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी देही को शरीर में बांधते हैं। दोस्तों, ये श्लोक पूरे अध्याय का आधार है। कृष्ण कहते हैं 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये तीनों मनुष्य को शरीर में बांधते हैं। यानी ये गुण ही है जो हमें इस संसार में बांधे रखते हैं। ये ही हमारे सुख दुख, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे स्वभाव को निर्धारित करते हैं। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानग। अर्थात हे अनध, उनमें से सत्व गुण निर्मलता के कारण प्रकाशक और अनामय है। ये सुख के संग और ज्ञान के संग से बांधता है। दोस्तों, अब समझते हैं पहला गुण, सत्व गुण। सत्व गुण शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल होता है। ये प्रकाश देता है,
रोशनी देता है, ज्ञान देता है, सच्चाई दिखाता है। ये रोग रहित होता है, मानसिक शांति देता है, स्वास्थ्य देता है। ये सुख के संग से बांधता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति सुख चाहता है। सुख अनुभव करना, शांति चाहना, अच्छे कर्म करना चाहता है। ये अच्छा है, लेकिन ये भी एक बंधन है, क्योंकि सुख के लिए भी आसक्ति है और ज्ञान के संग से बांधता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, बुद्धि बढ़ाना चाहता है। ये अच्छा है, लेकिन ये भी एक बंधन है, क्योंकि ज्ञान के लिए भी आसक्ति है। सत्व गुण के लक्षण प्रकाश, ज्ञान, शांति, स्वास्थ्य, संतोष। सत्व गुण वाले लोग वैज्ञानिक, शिक्षक, संत, डॉक्टर, गुरु, वे लोग जो ज्ञान के भूखे हैं, जो दूसरों का भला करते हैं। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संस्मुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। अर्थात तू रजगुण को रागात्मक जान। ये तृष्णा और संग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ये आत्मा को कर्मों के संग से बांधता है। दोस्तों, अब समझते हैं दूसरा गुण रजगुण। रजगुण राग से भरा होता है। इसे रज संस्कृत में रंजन से बना है, जो रंग देता है, जो उत्तेजित करता है, जो बेचैन करता है। ये तृष्णा और संग से उत्पन्न होता है। ये आत्मा को कर्मों के संग से बांधता है। रजगुण वाला व्यक्ति कर्म करने के लिए मजबूर होता है, बिना रुके, बिना थके। रजगुण के लक्षण क्रोध, लालच, अथक प्रयास, तृष्णा, कर्म में उलझन, बेचैनी। रजगुण वाले लोग व्यापारी, नेता, उद्यमी, वे लोग जो दिन रात काम करते हैं, जिन्हें शांति नहीं मिलती, जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। रजगुण के नकारात्मक पहलू क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जलन, अधीरता, नींद न आना, मानसिक तनाव। तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन बधनाति भारत। अर्थात हे भारत, तू तम गुण को अज्ञान से उत्पन्न और सब देहधारियों का मोह करने वाला जान। ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा से आत्मा को बांधता है। दोस्तों, अब समझते हैं तीसरा गुण तम गुण। तम गुण अज्ञान से पैदा होता है। ये सब प्राणियों को मोहित करने वाला है, भ्रम पैदा करता है, सही गलत का फर्क मिटाता है। ये तीन चीजों से बांधता है। प्रमाद, बेपरवाही, लापरवाही, गलत काम करना जानते हुए भी करना। आलस्य, सुस्ती, काम न करने की आदत, बिस्तर से उठने का मन न करना। निद्रा, जरूरत से ज्यादा सोना, दिन में भी सोना, आलस्य के कारण सोना। तम गुण के लक्षण अंधकार, अज्ञान, आलस्य, अधिक नींद, प्रमाद, भ्रम, मादक पदार्थों का सेवन। तम गुण वाले लोग जो सुबह तक सोते हैं, जो काम नहीं करते, जो पढ़ते नहीं, जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। शराबी, नशेड़ी, आलसी, अज्ञानी। तम गुण के नकारात्मक पहलू डिप्रेशन, बेकारी, नशा, आलस्य, बर्बादी, दुख। सत्व सुखे संजयति रजे कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तो तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात हे भारत, सत्व गुण सुख में आसक्त करता है, रज गुण कर्म में, और तम गुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में आसक्त करता है। दोस्तों, ये श्लोक बहुत साफ है। सत्व गुण सुख में लगाता है। सत्व वाला व्यक्ति सुख चाहता है, शांति, संतोष, ज्ञान, प्रकाश। रज गुण कर्म में लगाता है। रज वाला व्यक्ति काम करता रहता है, दिन रात भागता है, कुछ न कुछ करता है। तम गुण ज्ञान को ढक देता है और फिर प्रमाद में लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत। रजस सत्व तमश्चैव तमः सत्व रजस तथा। अर्थ, हे भारत, कभी रज और तम को दबाकर सत्व बढ़ता है, कभी सत्व और तम को दबाकर रज, तो कभी सत्व और रज को दबाकर तम बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, ये गुण हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी तुम ज्ञानी और शांत होते हो, कभी तुम क्रोधी और कर्मशील होते हो,
कभी तुम आलसी और सुस्त होते हो। यानी तुम्हारे अंदर तीनों गुण हैं। एक दिन सत्व ऊपर होता है, एक दिन रज, एक दिन तम। सर्वद्वारेषु दहस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्ध सत्वमित्युत। अर्थ, जब इस शरीर के सब द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है तब समझो कि सत्व गुण बढ़ गया है। दोस्तों, सत्व गुण की पहचान प्रकाश, ज्ञान, समझ। जब तुम्हें सब कुछ समझ आने लगे, जब तुम सच को झूठ से अलग कर सको, जब तुम्हारे मन में शांति हो, जब तुम दूसरों की मदद करने को मन करे, जब तुम संतोषी हो, समझो सत्व गुण बढ़ा है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भर्तर्षभ। अर्थात हे भर्तर्षभ, रज गुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशम और स्पृहा ये उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, रज गुण की पहचान लोभ, बेचैनी, कर्म में उलझन, लालसा। लोभ, अधिक से अधिक पाने की इच्छा। प्रवृत्ति, काम करने की अथक इच्छा। आरंभ, नए नए काम शुरू करना, कभी पूरा न करना। अशम, बेचैनी, मन को शांति न मिलना। स्पृहा, लालसा, तीव्र इच्छा। जब तुम रुकते नहीं हो, बिना थके काम करते हो, नींद नहीं आती, मन परेशान रहता है और कुछ न कुछ चाहिए रहता है, समझो रज गुण बढ़ा है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, तम गुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह ये उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, तम गुण की पहचान अंधकार, आलस्य, बेपरवाही, भ्रम। अप्रकाश, अंधकार, समझ न आना, सच्चाई न देख पाना। अप्रवृत्ति, काम न करना, उठने का मन न करना, बिस्तर से न उठना। प्रमाद, बेपरवाही, कल करेंगे, बाद में, टाल मटोल। मोह, भ्रम, सही गलत का फर्क न होना। जब तुम देर से उठते हो, काम टालते हो, कुछ भी करने का मन नहीं करता, सब कुछ बोझ लगता है और गलत फैसले लेते हो, समझो तम गुण बढ़ा है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत, तदोत्तम विदा लोकान मलान प्रतीपद्यते। अर्थात, जब सत्व गुण बढ़ा होने पर देहधारी प्रलय को प्राप्त होता है, तब वो उत्तम विद्वानों के अमल लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगिषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़्योनिषु जायते। अर्थात, रज में प्रलय को प्राप्त होकर कर्म में आसक्त लोगों में जन्म लेता है और तम में मरने पर मूढ़ योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, ये बहुत स्पष्ट है। रज में मरने पर तुम कर्म में उलझे लोगों के बीच जन्म लेते हो। व्यापारी परिवार, नेता परिवार, जहां कामकाज ही सब कुछ हो। तम में मरने पर तुम मूढ़ योनि में जन्म लेते हो, यानी नीच योनि या पशु योनि या बेहद गरीब और अज्ञानी परिवार में। यानी तुम जैसे जीते हो वैसे ही मरते हो और जैसे मरते हो वैसा ही जन्म लेते हो। कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विक निर्मल फलम, रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञान तमसः फलम। अर्थात, सत्कर्मों का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है, रज का फल दुख है और तम का फल अज्ञान है। दोस्तों, बहुत सरल है। सत्व के कर्मों का फल निर्मल सुख, शांति, संतोष। रज के कर्मों का फल दुख, तम के कर्मों का फल अज्ञान। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभेव च, प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अर्थ, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ और तम से प्रमाद और मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाय, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाय। अर्थात, सत्व में स्थित लोग ऊपर जाते हैं, राजस लोग बीच में रुकते हैं और तमोगुण वाली वृत्ति में स्थित लोग नीचे जाते हैं। दोस्तों, ये सीढ़ी है। सत्व वाले ऊपर जाते हैं, रज वाले बीच में रहते हैं, तम वाले नीचे जाते हैं।
तो हर कर्म से तुम अपनी गति तय कर रहे हो। नान्य गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भाव सोधि गच्छति। अर्थात जब साधक देखता है कि कर्ता गुणों के अलावा कोई और नहीं है और वो गुणों से परे परमात्मा को जानता है, तो वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये बहुत गहरा है। करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि ये तीनों गुण हैं जो सब करा रहे हैं। जब तुम ये समझ लेते हो कि मैं नहीं कर रहा, बल्कि मेरे अंदर के गुण कर रहे हैं, तो तुम कर्तापन का अहंकार छोड़ देते हो और तुम इन गुणों से परे को जान लेते हो, तो वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। गुणाने तांतीत्य त्रीन देही देह स्मुद भवान जन्म मृत्यु जरादु खैर विमुक्तो मृत मश्नुते। अर्थ देही जब इन तीनों गुणों को पार कर लेता है जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, तो वो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। दोस्तों, ये श्लोक बताता है कि मुक्ति कैसे मिलती है। जब तुम इन तीनों गुणों से परे हो जाते हो, उनके प्रभाव से बाहर निकल जाते हो, तो तुम जन्म मरण बुढ़ापा दुख से मुक्त हो जाते हो। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से मुक्त अमृत को प्राप्त होता है। तो सवाल यह है, गुणों से परे कैसे जाएं? अगले श्लोक में कृष्ण बताएंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिंग गैस्त्रीन गुणाने तांतितो भवति प्रभो किमाचार कथन चैतांस्त्रीन गुण अंतिवर्तते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे प्रभो, जो इन तीनों गुणों को पार कर जाता है उसके क्या लक्षण है, वो कैसा आचरण करता है और वह इन तीनों गुणों को कैसे पार करता है। श्री भगवान उवाच प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्ते समदुःख सुख स्वस्थे समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापन्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव, जो सत्व, रज और तम के आने और जाने को न तो द्वेष करता है न उनकी कामना करता है, जो बीच में बैठा उदासीन की तरह रहता है, किसी गुण के साथ नहीं जुड़ता, जो गुणों के प्रभाव से विचलित नहीं होता, गुण आए जाए वो स्थिर रहता है, जो जानता है गुण ही कर्म कर रहे हैं, मैं नहीं, और हिलता डुलता नहीं, जो सुख दुख में समान रहता है, जो अपने आप में स्थिर रहता है, आत्मा में प्रतिष्ठित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने में समान दृष्टि रखता है, जो प्रिय और अप्रिय में समान रहता है, जो निंदा और स्तुति में समान रहता है, जो मान और अपमान में समान रहता है, जो मित्र और शत्रु में समान रहता है, जो सब आरंभों का त्यागी है, वो गुणातीत कहलाता है। दोस्तों, ये 12 लक्षण है गुणातीत व्यक्ति के। पहला लक्षण सत्व, रज, तम के आने जाने से न तो द्वेष न कामना। जब सत्व बढ़े तो बहुत खुश नहीं होता, जब रज बढ़े तो उससे परेशान नहीं होता, जब तम बढ़े तो उसे स्वीकार कर लेता है। दूसरा लक्षण उदासीन की तरह, जैसे 2 लोग लड़ रहे हैं, तीसरा बीच में बैठा है, उसे उनसे कोई मतलब नहीं, वैसे ही गुणों में उलझता नहीं। तीसरा लक्षण गुणों से विचलित नहीं होता, कोई तुम्हारी निंदा करे गुस्सा नहीं आता, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे घमंड नहीं होता, तो तुम गुणातीत हो। चौथा लक्षण जानता है गुण कर रहे हैं, मैं नहीं। पांचवा लक्षण सुख दुख में समान। छठा लक्षण स्वस्थ। सातवां लक्षण मिट्टी पत्थर सोना एक समान। आठवां लक्षण प्रिय प्रिय में समान। नौवां लक्षण निंदा स्तुति में समान। 10वां लक्षण मान अपमान में समान। 11वां लक्षण मित्र शत्रु में समान। 12वां लक्षण सब आरंभों का त्यागी, यानी गुणातीत व्यक्ति पूरी तरह स्थिर, समान और मुक्त होता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति से सेवा करता है, वो इन सब गुणों को पार करके
ब्रह्म भूय के योग्य हो जाता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं, ये सब गुणों को पार करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। कैसे? जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरी सेवा करता है, वो उन सब गुणों को पार कर जाता है, ब्रह्मा के समान हो जाता है, अर्थात मुक्त हो जाता है। यानी भक्ति ही इन सब गुणों से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। अर्थात क्योंकि मैं ब्रह्मा का, अमृत का, अव्यय का, शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का प्रतिष्ठा हूं। दोस्तों, गीता का 14वां अध्याय यहां समाप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, मैं ब्रह्मा का आधार हूं, मैं अमृत का आधार हूं, मैं अव्यय का आधार हूं, मैं शाश्वत धर्म का आधार हूं, मैं एकांतिक सुख का आधार हूं। यानी भगवान ही सब कुछ का आधार है। ब्रह्मा भी उसी से है, अमृत भी उसी से है, सनातन धर्म भी उसी से है, परम सुख भी उसी से है। इसलिए गुणों से परे जाना है तो भगवान की शरण जाओ। तो दोस्तों, गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग हमें सिखा गया 5 मुख्य सिख। पहला, तुम्हारे अंदर 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। सत्व प्रकाश, ज्ञान, शांति, स्वास्थ्य, संतोष। रज क्रोध, लालच, बेचैनी, अथक प्रयास, तृष्णा। तम अंधकार, आलस्य, अज्ञान, प्रमाद, निद्रा। आज कैसे लगाए? पहचानो कि तुम्हारे अंदर कौन सा गुण ज्यादा है। ज्यादा सोते हो, आलस करते हो, बहुत क्रोध आता है, बहुत लालच है, या शांत रहते हो, ज्ञान प्राप्त करते हो। दूसरा, ये गुण तुम्हारी हर चीज को प्रभावित करते हैं। खाना, सोना, सोच, काम, दान। सत्व हल्का, पौष्टिक, सादा खाना, जल्दी सोना, सकारात्मक सोच। रज तीखा, गरम, बाजारू खाना, देर रात सोना, बिजी रहना। तम बासी, मांसमदिरा, अधिक सोना, नकारात्मक सोच। आज कैसे लगाए? अपनी डाइट देखो, अपनी नींद देखो, अपने विचार देखो, तुम खुद पहचान जाओगे। तीसरा, जैसा गुण बढ़ा वैसा ही अगला जन्म। सत्व में मरना, उत्तम लोक, ज्ञानी परिवार। रज में मरना, कर्म में आसक्त परिवार, करोड़पति, नेता। तम में मरना, नीच योनि, अज्ञानी परिवार, गरीबी। आज कैसे लगाए? याद रखो, तुम जैसे जीते हो वैसे ही मरोगे, और जैसे मरोगे वैसा ही जन्म लोगे। तो अभी से सत्व बढ़ाओ। चौथा, गुणों से परे के 12 लक्षण। समदु अखसुख, समलोष्टाश्म कांचन, तुल्य निंदास्तुति, मानापमान में समान, मित्र शत्रु में समान। ये है गुणातीत के लक्षण। आज कैसे लगाए? जब कोई तुम्हारी निंदा करे, गुस्सा न करो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, घमंड न करो। सब कुछ समान देखो। 5वां, भक्ति से तुम इन सब गुणों से परे हो जाओगे। जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति योग से सेवा करता है, वो इन सब गुणों को पार कर ब्रह्म भूय के योग्य हो जाता है। आज कैसे लगाए? बस भगवान को याद करो, उनसे प्रेम करो, उनकी शरण जाओ। बस वो तुम्हें इन तमाम गुणों से पार ले जाएंगे। अगली वीडियो में गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जहां कृष्ण बताएंगे संसार एक पीपल के पेड़ की तरह, उसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे। इस पेड़ को काटना है तो निःशस्त्रता का कुल्हाड़ा चाहिए, और उस पार जाना है जहां से कोई लौटता नहीं। ये गीता का सबसे गूढ़ और सबसे सुंदर अध्याय है, जहां कृष्ण खुद को पुरुषोत्तम कहते हैं। तो अगर तुम जानना चाहते हो संसार के इस जाल से कैसे बाहर निकलना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ। मेरा आपसे निवेदन है, लाइक करें अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी, या आपको लगता है कि ये आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है।
सब्सक्राइब करें भक्ति संदेश अनलॉक्ड को, ताकि अध्याय 15 छूटे नहीं। कमेंट करें, बताएं आपके अंदर तीनों गुणों में से कौन सा गुण सबसे प्रबल है, सत्व, रज या तम? आप किस गुण से छुटकारा पाना चाहते हो? शेयर करें इस वीडियो को उन सब के साथ जो अपने अंदर झांकना चाहते हैं या ये समझना चाहते हैं कि उनका क्रोध, लालच, आलस्य क्यों है, और हां, गुणातीत होना है तो भक्ति करो। बस। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तब मिलते हैं अध्याय 15 में, पुरुषोत्तम योग।